हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान सभा में। और आज हम लोग लेकर आ गए हैं एक्सरसाइज 8.2 ट्रिग्नोमेट्री का। और पूरे एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व करेंगे विथ एक्सप्लेनेशन। तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का मेरा पहला क्वेश्चन क्या है? साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। ठीक है, आज का मेरा पहला क्वेश्चन है ये। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का अलग अलग स्पेसिफिक एंगल पर वैल्यू कितना होता है। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप हमारा लास्ट वीडियो देखकर आ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो साइन 60 का वैल्यू आपको मालूम होगा। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, है ना, √3/2। यहां से cos 30 का वैल्यू कितना होता है? तो cos 30 का वैल्यू भी sin 30 का इक्वल ही होता है। तो ये भी क्या हो गया, √3/2 प्लस साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/2। cos 60 का वैल्यू कितना होता है? 1/2। यहां से मेरा क्या हो जाएगा, √3 मल्टीप्लाई √3 3 और 2 मल्टीप्लाई 2 4 प्लस 1 1 जा कितना हो गया 1 और 2 2 जा 4। यहां से मेरा क्या हो गया 3 + 1 कितना हो गया 4/4। यहां मेरा आंसर क्या आ गया 1। तो बहुत इजी क्वेश्चन था। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2। तो आपको वैल्यू याद रखना चाहिए, याद होना चाहिए, ठीक है। सारे एंगल पर जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, साइन हो गए, कॉस हो गए, टेन, सेक, कॉसेक, कॉट, 0 डिग्री पर, ठीक है, 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री, 90 डिग्री, सारे स्पेसिफिक एंगल्स पर आपको वैल्यू याद होना चाहिए, तभी ये सब क्वेश्चन आपको बनेगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मेरा क्या है? 2, मैं इधर आ जाता हूं, है ना। 2 10 स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ये मेरा क्वेश्चन है। अब इसको हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि टेन 45 का मान कितना होता है 1। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो गया 2 मल्टीप्लाई, तो 10 45 हो गया 1 ना, तो इसको बोल सकते हैं 1 का स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर स्क्वायर लिखा हुआ 10 स्क्वायर 45 का मतलब देखिए, अगर मैंने ऐसे लिखा 10 स्क्वायर थीटा, तो ये चीज जो है वो ये इक्वल है ना, 10 थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो मैं अगर बोलूं कि 10 45 है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, 10 45 डिग्री का होल स्क्वायर। इसको लिख सकता हूं क्या, cos 30 डिग्री होल स्क्वायर माइनस इसको क्या लिख सकता हूं, sin 60 डिग्री होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमको ये बताइए कि 10 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? तो 10 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1। तो ये मेरा क्या हो गया 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 का वैल्यू कितना होता है? तो cos 30 का वैल्यू होता है √3/2। तो यहां से हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर माइनस sin 60 कितना होता है? sin 60 होता है √3/2। तो ये भी हो गया मेरा क्या, √3/2 का होल स्क्वायर। ना हम लोग क्या करेंगे, ये हो गया 2 1 जा 2, अच्छा √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। यहां से ये मेरा कैंसिल हो गया, ये मेरा क्या बचा 2। इसका आंसर क्या हो गया 2। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इजी था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, 1 का 3, है ना। ये एक्सरसाइज 8.2 हम लोग बना रहे हैं, और जिसके लिए हम लोगों को सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के स्पेसिफिक एंगल्स पर वैल्यू पता होना बहुत जरूरी है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये एक्सरसाइज है 8.2, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो 1 का क्वेश्चन नंबर 3 है मेरा, cos 45 डिग्री, है ना, cos 45 डिग्री डिवाइड बाय sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, ये मेरा क्वेश्चन है ना। cos 45 डिग्री डिवाइड बाय sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। अब हम लोग देखते हैं cos 45 का मान कितना होता है। cos 45 का मान होता है कितना, 1/√2, ठीक है। sec 30 का मान कितना होता है 2/√3, 2/√3। अगर आपको वैल्यू याद करने में प्रॉब्लम हो रही हो तो आप मेरा लास्ट वीडियो देखिए, वहां मैंने कैसे सारे वैल्यूज याद करने हैं अलग अलग एंगल्स पे, उसका मैंने ट्रिक बताया हुआ है। आप वहां से जा सकते हैं, देख सकते हैं, और उसका वीडियो का लिंक जो है मेरे डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो में डाल दिया है, ठीक है। cosec 30 कितना होता है? cosec 30 होता है 2। यहां से मेरा क्या हो जाएगा, ये 1/√2 डिवाइड बाई, यहां से अगर मैं एलसीएम लूंगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा √3, और ये हो जाएगा मेरा क्या 2 + 2√3।
यहां से क्या हो जाएगा 1/√2, ठीक है। अब ये डिवाइड में है ना, ये डिवाइड में है, मल्टीप्लाई करूंगा ये पलट जाएगा, है ना, √3 आ जाएगा ऊपर और ये आ जाएगा मेरा 2 + 2√3, ठीक है। यहां से अगर मैं देखूं तो इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं तो हो जाएगा √3 डिवाइड में ये हो जाएगा मेरा क्या 2√2 और ये मेरा हो जाएगा क्या 2√6, ठीक है। यहां से हम लोग रेशनलाइज कर सकते हैं तो हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे माइनस करके, ठीक है। तो ये हो गया 2√2 माइनस 2√6। यहां से जब मैं इसको और इसको मल्टीप्लाई करूंगा कितना हो जाएगा 2√6, है ना, ये हो जाएगा 2√6 और ये कितना हो जाएगा 2 और ये यहाँ से 6 है ना, 2 × 3 है, 3 और 3 कितना 3 हो जाएगा, 3 × 2 = 6। अच्छा इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, है ना, 2 रूट और ये 6 × 3 है ना, 3 × 6, ठीक है, डिवाइड बाई ये हो जाएगा a + b a - b a² - b², तो a² 2√2 का स्क्वायर, ठीक है, 2√2 का स्क्वायर माइनस b² मतलब 2√6 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखिए 3√6 है ना, 3√6 में से 3 बाहर निकल जाएगा तो 3 × 2 = 6 √2 हो जाएगा ना, तो ये मेरा कितना हो जाएगा 2√6 माइनस 3 × 2 = 6√3 अपॉन ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 4 × 2 = 8, ये हो जाएगा 8 माइनस ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और ये हो जाएगा 6, तो 4 × 6 = 24, तो ये मेरा कितना हो गया 2√6 माइनस 6√3 अपॉन ये हो जाएगा मेरा कितना 16, है ना, -16, ठीक है। तो ये मेरा हो गया आंसर, ठीक है। यहां से आप 2 कॉमन लेके काट सकते हैं ना, 2 कॉमन ले लेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा √6 माइनस 3√3 अपॉन -16, तो ये हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहां से माइनस को हम लोग अंदर डाल देंगे तो क्या हो जाएगा 3√3 माइनस √6 अपॉन 8, ये मेरा हो गया आंसर, ठीक है। बहुत ईजी है। यहां से मैंने क्या किया, यहां से 2 कॉमन लिया तो 2 आगे बाहर, यहाँ √6 बच गया, माइनस 6 था 2 कॉमन लिया तो यहाँ 3 बचा और ये √3, ठीक है। यहाँ से 2 से कट जाएगा 8 बार में, ठीक है। माइनस मैंने क्या किया ब्रैकेट के अंदर कर दिया तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा और नीचे 8, ये मेरा हो गया आंसर, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है ना, 1 का 4 देखते हैं। कुछ नहीं है, बस कैलकुलेशन है, आपको बस वैल्यू याद रखना है सारे एंगल्स पे, है ना, बस उसके बाद कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर मेरा 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है sin 30 डिग्री प्लस 1045 माइनस cosec 60 डिवाइड बाय sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45 डिग्री, ठीक है। तो ये मेरा हो गया। अब हम लोग देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं कैसे होगा। तो sin 30 कितना होता है, sin 30 मेरा होता है कितना 1/2 प्लस 1045 कितना होता है, 1045 होता है 1, cosec 60 कितना होता है, cosec 60 होता है 2/√3, यहां से हो गया डिवाइड। sec 30 कितना होता है, sec 30 होता है 2/√3 प्लस cos 60 कितना होता है, cos 60 होता है 1/2 प्लस और cot 45 कितना होता है, cot 45 होता है 1। यहां से हाफ प्लस 1 कितना हो जाएगा, हाफ प्लस 1 हो जाएगा 3/2 माइनस ये कितना हो गया 2/√3 डिवाइड बाई ये हो गया 2/√3 प्लस और हाफ प्लस 1 कितना हो गया 3/2। यहां से जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो एलसीएम मेरा कितना हो जाएगा, एलसीएम मेरा आ जाएगा 2√3, यहां से 2 और 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया 3√3 माइनस यहां से √3 कैंसिल हो गया, 2 2 कितना हो गया 4 डिवाइड बाई फिर यहां से हम ले लेंगे हम लोग कितना 2√3 से √3 कट गया, कितना हो गया 2 2 4 और ये जाएगा प्लस 2 से 2 कट गया, √3 × 3 क्या हो गया 3√3। यहां से आप देखिए नीचे वाले क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या ऊपर मेरा क्या बचा, ऊपर मेरा बचा 3√3 - 4 है ना, 3√3 - 4 और नीचे पे क्या बचा 4 + 3√3, तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ 3√3 + 4। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे रेशनलाइज करेंगे, ठीक है। कैसे रेशनलाइज करेंगे, तो 3√3 + 4 है, ऊपर नीचे हम लोग 3√3 - 4 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 3√3 - 4 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो यहाँ मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ आपको दिख रहा होगा a - b a - b का होल स्क्वायर, तो a² 3√3 का स्क्वायर प्लस b²
4 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 मल्टीप्लाई 3√3 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाई, यहाँ क्या है मेरा a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मेरा क्या हो जाएगा 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। यहां से मेरा क्या हो जाएगा 3√3 का स्क्वायर, 3 3 9, 9 3 जा 27 प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, यहाँ कितना हो जाएगा 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, ये हो गया 24√3 डिवाइड बाई 3√3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 माइनस 4 का स्क्वायर हो गया 16, यहाँ से मेरा कितना हो गया, ये हो गया 43 माइनस 24√3, और ये मेरा कितना हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 11, ये मेरा हो गया आंसर, है ना। बहुत इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, 1 का 5, बहुत इजी है ना। वैल्यू बस याद रखना है ना, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का अलग अलग एंगल पे वैल्यू याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइड बाय साइन स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। ये मेरा वैल्यू है, सॉरी ये मेरा क्वेश्चन है और इसको हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये 5 हो गया मेरा, ठीक है। cos 60 का मान कितना होता है, cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, तो यहाँ स्क्वायर है ना, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर प्लस ये हो गया 4 sec 30, sec 30 क्या होता है 2/√3, तो ये जाएगा 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस 1045 कितना होता है 1, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई साइन स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 30 क्या होता है, साइन स्क्वायर 30, साइन 30 कितना होता है 1/2, और यहाँ हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस cos स्क्वायर 30 क्या होता है, cos 30 कितना होता है, cos 30 होता है √3/2, तो हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहां से मेरा क्या हो जाएगा 5/4 प्लस ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 और √3 का स्क्वायर कितना हो जाता है 3 माइनस ये मेरा कितना हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 1/2 का स्क्वायर कितना हो गया 1/4 √3 का स्क्वायर 3 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। यहां से मेरा क्या हो गया, यहां से मेरा हो गया 5/4 प्लस 4 4 जा 16/3 माइनस 1, ये मेरा क्या हो जाएगा एलसीएम यहाँ 4 लेंगे तो 3 + 1 4, 4/4 कितना हो गया नीचे यहाँ 1 हो गया, तो मेरे पास सिर्फ ये बचा ना, ये मेरा कितना बचा 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1, यहाँ से आपको दिख रहा होगा एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम मेरा हो जाएगा 4 और 3 का 12, यहाँ से हो जाएगा 4 से हो गया 3 3 5 जा 15, ये हो गया प्लस 3 से हो जाएगा 4 और 4 16 जा 16 4 जा कितना होता है 64 माइनस ये मेरा कितना हो जाएगा 12, तो यहाँ से मेरा कितना हो गया 79 माइनस 12/12, ये मेरा कितना हो जाएगा 67/12, तो ये मेरा आंसर हो गया 67/12, है ना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 मेरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं जिसमें हम लोग को क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है और अपने आंसर को जस्टिफाई करना है ना, तो हम लोग देखते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 2, मेरा मार्कर में इंक खत्म हो गया, थोड़ा मैं अपने मार्कर को इंक पिला दूं, है ना। एंगल, सारे एंगल पे आपको वैल्यू याद होना चाहिए, अगर सारे एंगल पर वैल्यू आपको याद है तो आप क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व करोगे, ठीक है। एग्जाम से क्वेश्चन आते हैं, इस चैप्टर से बहुत क्वेश्चन आते हैं, अगर आपको अच्छे से ये चैप्टर आप अगर अच्छे से प्रैक्टिस करके रखे हो तो क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, और एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और आने वाले चैप्टर के लिए मतलब इसके बाद जो चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस है उसके लिए ट्रिग्नोमेट्री बहुत जरूरी है, अगर ट्रिग्नोमेट्री अगर आप ठीक से नहीं समझोगे तो हाइट एंड डिस्टेंस ठीक से समझ में नहीं आएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 मेरा क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस, ठीक है। तो मेरा पहला क्वेश्चन क्या है, 2 10 30 डिग्री
अपॉन 1 + tan² 30 डिग्री। ऑप्शंस मेरे क्या हैं? ऑप्शन है साइन 60 डिग्री, ऑप्शन बी है मेरा cos 60 डिग्री, ठीक है। ऑप्शन सी है मेरा टेन 60 डिग्री और ऑप्शन डी है मेरा साइन 30 डिग्री। अब यहां से हम लोग सॉल्व करते हैं ना, तो देखते हैं इसको सॉल्व करके कितना आता है। तो मेरा क्वेश्चन है 2 tan 30, तो tan 30 का मान कितना होता है? आपको पता होगा tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3। तो ये हो गया 1/√3 डिवाइड बाई, ये हो गया 1 प्लस tan 30 कितना होता है? 1/√3, बट यहाँ स्क्वायर है तो 1/√3 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। ये मेरा क्या हो गया? ऊपर हो गया 2/√3 और नीचे क्या हो जाएगा? 1 प्लस ये हो जाएगा 1 अपॉन कितना हो जाएगा? 3। तो हो गया 2/√3 डिवाइड बाई, ये हो जाएगा 3 × 1 = 3 और प्लस 1 4/3। यहां से हम लोग देखें तो 2/√3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरा 3 ऊपर 4 नीचे, 3 ऊपर 4 नीचे, यहाँ से 2 2 कट गया और यहाँ से ये √3 एक बार में कट जाएगा, तो ये हो गया √3/2। तो इस क्वेश्चन का आंसर मेरा क्या रहा? √3/2। आपको यहाँ 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, किस ऑप्शन में √3/2 आएगा हम लोग देखते हैं। तो साइन 60 कितना होता है? साइन 60 होता है √3/2, ठीक है। cos 60 कितना होता है? cos 60 होता है 1/2, ठीक है। tan 60 क्या होता है? tan 60 होता है √3 और sin 30 कितना होता है? 1/2। तो आपको दिख रहा होगा कि sin 60 का वैल्यू होता है √3/2 और इसका वैल्यू भी मेरा √3/2 आया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, सॉरी 2 का 2 में, है ना। तो 2 का 2 मेरा क्या देखते हैं हम लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 मेरा क्या है? 1 - tan² 45 डिग्री। 2 का 2 क्या है? 1 - tan² 45 डिग्री अपॉन 1 + tan² 45 डिग्री, ठीक है। ऑप्शन मेरा क्या क्या दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर ए है मेरा 1090, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है sin 45 डिग्री और ऑप्शन डी है 0, ठीक है। देखते हैं इसको सॉल्व करके आंसर क्या आता है। तो ये मेरा 1 - tan45 का वैल्यू होता है 1 और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 डिवाइड बाई, ये हो गया 1 + tan45 का वैल्यू कितना होता है? 1 और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1। अब ये 1 में से 1 गया तो कितना बचा? 0। 0/1 मतलब 0, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? साइन 2a इक्वल टू 2 sin a, ठीक है। इज ट्रू व्हेन a इक्वल टू व्हाट, ठीक है। ऑप्शंस मेरे क्या है? ऑप्शन है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और डी 60 डिग्री। ये मेरा ऑप्शन है। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हम लोग इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, मतलब ऑप्शंस को लेके चलेंगे और इसको हम लोग देखेंगे किसमें इक्वल आ रहा है। सबसे पहले हम लोग ए का वैल्यू लेते हैं 0, तो यहां जाएगा साइन 2 × 0, तो क्या हो गया? साइन 0 और साइन 0 का वैल्यू होता है 0, ठीक है। और ये देखते हैं तो ये हो गया 2 साइन ए का वैल्यू हम लोग क्या रखें? 0 रखें और साइन 0 का वैल्यू होता है 0, ये मेरा भी आ गया 0। मतलब ऑप्शन ए में ही मेरा क्या आ जा रहा है? ये दोनों इक्वल आ जा रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं ऑप्शन ए ही सही है। अगर बाकी चेक करना चाहते हो तो आप चेक कर सकते हैं। अगर मैं ए का वैल्यू 30 लूंगा, ए का वैल्यू क्या लूंगा? 30, तो ये मेरा हो जाएगा साइन 2 × 30, तो हो जाएगा साइन 60 और साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। यहां से अगर देखा जाए तो 2 साइन ए का जगह पर हम लोग क्या रखेंगे? 30, तो साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, यहाँ से 2 2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा? 1। क्या ये दोनों इक्वल आया? नहीं आया, मतलब ये भी नहीं होगा। अगर आप ये भी देखेंगे तो ये भी नहीं होगा और ये भी देखेंगे तो ये भी नहीं होगा। मेरा ऑप्शन सिर्फ कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, यही मेरा सही होगा, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 2 का क्वेश्चन नंबर 4, है ना। बहुत ही आसान है, बस वैल्यू याद रखना है सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का अलग अलग एंगल पे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 2 tan 30 डिग्री डिवाइड बाई 1 - tan² 30 डिग्री, ठीक है। ऑप्शंस क्या है मेरे? ऑप्शन नंबर ए क्या है? cos 60, ऑप्शन बी क्या है? sin 60, ऑप्शन सी क्या है? tan 60
और ऑप्शन डी क्या है मेरा, साइन 30। तो यहां से देखा जाए तो 2 10 30 है ना, 2 10 30 ना, तो 2 और 10 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3। ये हो जाएगा 1/√3 डिवाइड बाई, ये हो गया 1 माइनस, और 10 30 का क्या होता है, 10 30 का भी होता है वही 1/√3, बट यहाँ स्क्वायर है तो 1/√3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। यहां से मेरा क्या हो गया 2/√3, यहाँ हो गया 1 माइनस, ये 1/√3 का स्क्वायर है तो 1 बाई क्या हो जाएगा 3, यहाँ से क्या हो जाएगा 2/√3, यहाँ से 3 बन जाए 3, और 3 में से बन गया कितना 2/3। यहाँ से जब इसको हम सॉल्व करेंगे 2/√3 मल्टीप्लाई, ये पलट जाएगा है ना, 3 ऊपर 2 नीचे, 3 ऊपर 2 नीचे, ये 2 2 कट गया, और ये √3 से ये कटेगा तो कितना आएगा √3। तो मेरा ऑप्शन क्या है, आंसर क्या है √3। अब देखते हैं इनमें से किसका वैल्यू √3 होता है। तो cos 60 का वैल्यू कितना होता है, cos 60 का वैल्यू आपको पता है 1/2, sin 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2, ठीक है। tan 60 क्या होता है, tan 60 का वैल्यू होता है √3, tan 60 का वैल्यू क्या होता है √3, sin 30 कितना होता है हाफ। तो आपको दिख रहा होगा कि √3 जो है वो tan 60 का वैल्यू है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है मेरा सही ऑप्शन है। तो यहां मेरा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो खत्म होता है। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। हम लोग बहुत ही आसान क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 भी, बस आप लोगों को अच्छे से समझना है ना। मैं निकला लेके रस्ते पे एक, हाँ तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है मेरा, इफ 10 a plus b equal to √3 and tan a minus b equal to 1/√3, ठीक है। बोला क्या है कि a प्लस बी जो है वो 0 से बड़ा और 90 से छोटा या फिर इक्वल है ना, a प्लस बी इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल टू 90, a ग्रेटर देन b, तो फाइंड करना हमको क्या, a एंड b, ये हमको फाइंड करना है। जरा हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिया हुआ है कि tan a प्लस बी दिया हुआ √3 एंड tan a माइनस बी दिया हुआ 1/√3। हमें ये बताया गया है कि a प्लस बी जो है मतलब एंगल a और b को जोड़ने पर जो आएगा वो 0 से बड़ा आएगा और 90 से छोटा या इक्वल आ सकता है, और a जो है वो मेरा b से बड़ा होगा है ना, हमको a और b फाइंड करना है। तो अगर हम लोग यहाँ गिवन लेके चले तो मेरा गिवन क्या है, गिवन है मेरा tan a प्लस बी इक्वल टू √3, और आपको मालूम होना चाहिए कि √3 जो होता है, √3 वो tan 60 का वैल्यू होता है। किसका वैल्यू होता है, tan 60 का। यहां से हम लोग a प्लस बी बोल सकते हैं, अगर tan a प्लस बी इक्वल टू tan 60 है, दैट मीन्स कि a प्लस बी को जोड़ने पर कितना आ रहा है 60 आ रहा है ना, तो a प्लस बी मेरा कितना हो गया 60 हो गया। इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन 1। अगेन मेरे पास क्या गिवन है, tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, अगेन tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, और आपको मालूम होना चाहिए कि 1/√3 जो है वो वैल्यू होता है tan 30 का, तो ये मेरा क्या हो गया tan 30। यहां से दिख रहा होगा आपको tan a माइनस बी इक्वल है tan 30, दैट मीन्स कि a माइनस बी के जगह पर ही एंगल 30 है, तो a माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 डिग्री। इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन 2। अब ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 हम लोग क्या हमको मिलेगा, ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट क्या मिलता है, ऐड करते हैं तो इसको ऐड करेंगे तो a प्लस बी प्लस a माइनस बी इक्वल टू, इधर हो गया 60 प्लस 30, 60 प्लस 30, तो यहां से मेरा क्या हो गया b कैंसिल हो गया, a और a कितना हो गया 2a इक्वल टू इधर कितना हो गया 90, और a इक्वल टू कितना हो जाएगा 90.2 मतलब 45 डिग्री, कितना हो गया
45 डिग्री। अब हम लोग यहाँ पर अगर हम लोग ए की जगह पर पुट कर देंगे 45 डिग्री, तो बी मेरा कितना आएगा, बी मेरा आएगा कितना देखते हैं, ए प्लस बी इक्वल टू बोला है 60 है, तो ए अगर 45 है मेरा, तो बी मेरा कितना आएगा, बी मेरा हो जाएगा कितना 60 माइनस 45, मतलब मेरा हो गया सॉरी 15 15, ठीक है, ये मेरा क्या हो गया 15 है ना। तो आपको दिख रहा होगा कि ए का मान जो है 45 डिग्री वो बी के वैल्यू से बड़ा होगा, और क्वेश्चन भी मेरा बोला था कि ए जो है वो बी से बड़ा हो गया, तो ए का मान मेरा कितना हो गया, ए का मान मेरा आ गया 45 डिग्री और बी का मान कितना हो गया 15 डिग्री, ठीक है। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ट्रू फॉल्स है ना। देखते हैं हम लोग ट्रू फॉल्स क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ट्रू फॉल्स, जरा हम लोग देखते हैं ट्रू फॉल्स है ना। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स है ना। 1 नंबर क्या है, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। अब ये क्वेश्चन को आप देखिए ध्यान से, इसको ट्रू है या फॉल्स है इसको हम लोग पता लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मान के चलेंगे, हम लोग मान लेते हैं कुछ, ठीक ना। हम लोग मान लेते हैं लेट ए जो है वो है 30 डिग्री एंड बी जो है वो कितना है बी जो है 60 डिग्री, ठीक है। तो यहां से a प्लस बी कितना हो जाएगा, a प्लस मेरा कितना हो जाएगा 30 प्लस 60 कितना हो जाएगा 90, तो ये जगह मेरा कितना साइन a प्लस बी, तो गया साइन 30 प्लस 60, तो गया साइन 90, तो ये मेरा कितना आ गया 1, ठीक है। अब हम यही वैल्यू को इधर पुट करेंगे आरएचएस में, तो मेरा कितना हो जाएगा साइन ए कितना मेरा माने थे ए 30, तो साइन 30 प्लस और साइन बी कितना माने थे 60, तो साइन हो गया कितना 60, तो साइन 30 होता है कितना 1/2 और साइन 60 कितना होता है √3/2, तो यहां से मेरा वैल्यू कितना आ जाएगा 1 प्लस √3/2। अब यहां से आपको दिख रहा होगा कि ये साइन ए प्लस जो बी मेरा आया कितना आया 1 आया, और साइन 30 प्लस साइन 60 आया वो मेरा कितना आया 1 प्लस √3/2 आया, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब यहां पर क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये दोनों इक्वल होगा, इसका मतलब ये गलत है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा फॉल्स, क्या हो जाएगा फॉल्स। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, ज्यादा क्वेश्चन नहीं बाकी है, बस 4 क्वेश्चन बाकी है, तो अब हम लोग आगे देखते हैं। और आगे क्वेश्चन क्या है मेरा 4 का 2 नंबर क्वेश्चन मेरा है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, है ना। क्वेश्चन क्या है कि साइन थीटा का वैल्यू बढ़ेगा अगर हम लोग थीटा का वैल्यू बढ़ाएंगे, तो हम लोग उसको चेक करते हैं ना। सबसे पहले हम लोग 0 डिग्री पर लेते हैं, तो साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, साइन 0 का वैल्यू कितना होता है 1, साइन 0 का 0 होता है, ठीक है, साइन 90 का 1 होता है ना। अब हम लोग 0 को बढ़ाते हैं, थीटा को बढ़ाते हैं, थीटा को करते हैं हम लोग 30, तो साइन 30 होता है 1/2 और इसका मान होता है 0.5। नेक्स्ट आते हैं साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री होता है 1/√2 और 1/√2 कितना होता है 0.7 समथिंग होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं साइन 60 डिग्री, साइन 60 कितना होता है √3/2 और √3/2 लगभग 0.8 होता है। तो आपको दिख रहा होगा कि वैल्यू बढ़ रहा है ना, साइन 90 देखें, तो साइन 90 मेरा कितना होता है 1। आपको दिख रहा होगा कि जब हम थीटा का वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, जब हम थीटा का वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं तो साइन थीटा का वैल्यू भी क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, और मेरा लिखा हुआ है क्या है कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, मतलब ये लाइन मेरा जो है वो बिल्कुल सही है, मतलब ये क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा ट्रू, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन क्या है मेरा, थोड़ा सा चेंजेस है क्वेश्चन में कि द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। क्वेश्चन मेरा क्या है, द वैल्यू ऑफ
कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। मतलब कि कॉस थीटा का वैल्यू बढ़ते जाएगा अगर हम थीटा का वैल्यू बढ़ाएंगे। तो अगर देखा जाए तो कॉस 0 कितना होता है 1, कॉस 30 डिग्री कितना होता है √3/2 मतलब 0.8, कॉस 45 कितना होता है 1/√2 मतलब 0.7, कॉस 60 होता है 1/2 मतलब 0.5 और कॉस 90 कितना होता है 0। आपको एकदम क्लियरली दिख रहा होगा कि जब हम थीटा का वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, जब हम थीटा का वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं तो कॉस थीटा का वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या कि द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, मतलब थीटा अगर हम बढ़ाएंगे तो कोस थीटा का वैल्यू भी बढ़ेगा, जो कि ये नहीं हो रहा है। आपको दिख रहा होगा, साफ साफ आपको दिख रहा होगा कि ये नहीं हो रहा है। मतलब ये लाइन मेरा क्या लिखा हुआ है, ये फॉल्स लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है, तो ये मेरा क्या हो गया फॉल्स। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 4 का 4 नंबर, ट्रू फॉल्स से अभी हम लोग बना रहे हैं, है ना। ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का 4 क्या है, साइन थीटा इक्वल कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, है ना। बोला है क्या कि साइन थीटा और कॉस थीटा जो है वो इक्वल है थीटा के सारे वैल्यूज के लिए। जरा आप देखें तो साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री का वैल्यू सेम होता है ना। साइन 45 और कॉस 45 डिग्री का ही वैल्यू सेम होता है। और अगर आप कहीं भी देख लें तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2 और कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2। इसका मतलब ये हुआ कि साइन थीटा और कॉस थीटा सिर्फ और सिर्फ 45 डिग्री पर इक्वल होता है और थीटा के और किसी भी वैल्यू पर इक्वल नहीं होता है। इसका मतलब ये जो लिखा हुआ है कि साइन थीटा इक्वल टू है कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, ये मेरा क्या लिखा हुआ है फॉल्स, ये मेरा क्या है गलत है, ऐसा नहीं होता है। लास्ट मेरा क्वेश्चन क्या है कि कॉट ए, लास्ट क्वेश्चन क्या है, कॉट ए जो है नॉट डिफाइंड है, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री। ये बोला है क्या है कि कॉट ए जो है वो नॉट डिफाइंड है एट ए इक्वल टू 0 डिग्री। तो हम लोग इसको देखते हैं, तो आपको पता होगा कि कॉट ए क्या होता है, कॉट ए क्या होता है, सॉरी कॉट ए होता है कॉस ए बाई साइन ए। और अगर हम लोग ए का वैल्यू 0 रखेंगे तो मेरा कॉट 0 क्या हो जाएगा कॉस 0 अपॉन साइन 0। और आपको मालूम होगा कि कॉस 0 का वैल्यू होता है 1 और साइन 0 का वैल्यू होता है 0। और किसी भी नंबर को हम लोग 0 से डिवाइड नहीं दे सकते हैं, इसका मतलब ये अनडिफाइंड है, नॉट डिफाइंड है। तो कॉट ए मेरा है नॉट डिफाइंड किस वैल्यू पर, एक इक्वल टू 0 डिग्री पर। दैट मीन्स कि ये राइट लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है, और ये मेरा क्या हो गया, ये हो गया ट्रू। तो यहां पर ये एक्सरसाइज 8.2 खत्म होता है। हम लोगों ने अभी तक ट्रिग्नोमेट्री का 2 एक्सरसाइज कर लिया है। अब हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। उससे पहले हम लोग देखेंगे कुछ आइडेंटिटीज ट्रिग्नोमेट्री के, जो मेरा नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं आप लोग से के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, राधे राधे।